हिमालय की गोद में बसी हुई एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी झील जो सतयुग से लेकर आज तक करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बनी हुई है। ये सिर्फ पानी का एक कुंड नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी है जहां हर कण में दिव्यता महसूस होती है। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर स्वयं ऋषि पराशर जी ने कई सालों तक गहन तपस्या की थी और उनकी इसी तपस्या का प्रताप है कि आज भी हर साल की भांति सैकड़ों देवी देवता ऋषि पराशर जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। इस शुभ दिन को यहाँ के लोग सरनाहुली मेले के रूप में बड़े उत्साह से मनाते हैं। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं मंडी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अद्भुत पराशर झील में। मंडी से लगभग 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव करके आप पहुंचेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी हुई इस शांत और मनमोहक झील तक। आज के समय में ये स्थान लोगों की आस्था के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण का भी मुख्य केंद्र बना हुआ है और इसका एक बड़ा कारण है यहाँ होने वाले चमत्कार, जिन्हें आप आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा चमत्कार है इस झील के बीच में स्थित ये गोलाकार भूभाग, जिसे स्थानीय भाषा में घास की टैली या फुदमी कहा जाता है। ये संसार सागर बना रखा है। हाँ जी। बोलते हैं 3 ऐसे पानी है, समुद्र, चौथा ऐसा मिट्टी भूमि है। हाँ। ऐसा बना रखा है इसने। देखो जो बीच में जो टालड़ी है ना, ये पृथ्वी है। अच्छा। ये जो 3 ऐसे कहीं भी हो, चाहे नीचे तरफ रहो टालड़ी, चाहे बीच में रहो, चाहे ऊपरी तरफ रहो, ये उसके बाद 3 ऐसे पानी जो है बरकरार रहता है। अच्छा। ठीक। अब बोलते पृथ्वी घूमती है, हर रोज पृथ्वी एक चक्कर अपने गिर्द में लगाती है। 365 दिनों में पूरे सूर्य की गिर्द लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो, ये ऐसी नहीं चलती है। कईयों के साथ बहस हुई है, ये हवा से चलती है। अरे ऐसी क्यों घूमती है? ये घूम करके चलती है। देखना कभी ब्रीक नजर से। अच्छा। जब पृथ्वी चलती है, ये टालड़ी जो चलती है, टालड़ी ना ये घूम करके चलती है। ऊपर अच्छा। नीचे जो जाना है घूम करके चलती है। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं जाती? हाँ, नहीं नहीं नहीं, देख लेना, ट्राई मारो। अच्छा। हाँ, मैं झूठ ला। तो ये भगवान पराशर जो है भगवान का अवतार है। हाँ जी। इसने पूरा संसार बना के रखा है। हम बोलते हैं कि भाई यहाँ कोई हिस्ट्री पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, इसमें परिक्रमा करो। हमारे को एक छोटा सा उपाय बना के रखा है। हम पूरे संसार में भी घूमा है पैदल, तो उस पर पृथ्वी के ऊपर भी घूमा है पैदल। तो बस इतना है, ज्यादा कि इसने खुद अपने आप बना रखा है संसार। ये घास की टैली रहस्यमय तरीके से इस झील में अपनी दिशा बदलती रहती है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। कभी ये 1 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, तो कभी सालों में भी अपना स्थान बदलती है। माना जाता है कि यही वो पवित्र स्थान है जिसके ऊपर ऋषि पराशर जी ने तपस्या की थी और इस झील के ठीक साथ स्थित है प्रसिद्ध ऋषि पराशर मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा जी ने 6 महीने के एक बालक के रूप में आकर इस मंदिर का निर्माण किया था। कहते हैं इस पूरे मंदिर को बनाने में लगभग उन्हें 12 साल का समय लगा और ये केवल एक ही देवदार के पेड़ से संपूर्ण किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उस बालक यानी विश्वकर्मा जी तो उस बालक के आगे आगे
एक मकड़ी जाल बनाती जाती थी और पीछे पीछे वो बालक मंदिर का निर्माण करता जाता था। विश्वकर्मा ने बनाया है, ऐसी खेत कलाकारी कोई नहीं निकाल सकते हैं। अब लगा है बनने ऊपर, पर वो उनको बड़ा भाई टाइम लगा, पता नहीं कितनी साल लगेगी। तो ये जो है तो विश्वकर्मा का ये जो सारे जो कलाकारी जो है ऐसा कोई भी नहीं बना सकता, ये विश्वकर्मा का हाथ का हमारा इसमें। हालांकि आज जो मंदिर हम देखते हैं उसका निर्माण 13वीं शताब्दी में मंडी के राजा पानसेन ने करवाया था। महर्षि पराशर जी को राजाओं के समय से ही मंडी का राज देवता माना जाता है। महर्षि पराशर जो है मंडी जनपद के सबसे बड़े आराध्य है। बिल्कुल। जिस तरीके से पुरातन समय में मंडी रियासत के प्रमुख देवता जो है बड़ा देव महर्षि पराशर को कहते हैं। सुकेत रियासत के बड़ा देव कमरूनाग को कहते हैं। बिल्कुल। आज प्रशासनिक दृष्टि से वो सुंदर नगर है, परंतु आज ये लायक बना हुआ है। जैसे कि अभी मैं अपने प्रश्न पे आता हूँ कि महर्षि पराशर का जो है मेला कब से मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि महर्षि पराशर के इस देवस्थल में बड़ा देव होने के नाते, मंडी जिला का आराध्य होने के नाते जो है दूसरे देवी देवता जो है महर्षि पराशर से प्रत्येक वर्ष जो है अपनी हरियाण के लिए जो है महर्षि पराशर से सुख समृद्धि, अच्छा, धन धान्य का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। अपनी प्रजा ये मेन विशेषता है इस मेले। और जैसा कि हम सरनावली मेले के शुभ अवसर पर यहाँ हैं, यहाँ की ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। ये मेला हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और गहरी आस्था का प्रतीक है, जहाँ दूर दूर से आए देवी देवता और भक्त एक साथ मिलकर इस पवित्र भूमि का जश्न मनाते हैं। सरनावली मेला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में विशेष रूप से कमरूनाग और पराशर झील के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है। ये मेला हिमाचल की समृद्ध और दिव्य संस्कृति का एक जीवंत प्रदर्शन है, जो क्षेत्र की जीवंत परंपराओं और गहरी आस्था को दर्शाता है। देवताओं के आगमन के समय मेले के दौरान आसपास के गांवों से देवी देवता मंदिर परिसर में इकट्ठा होते हैं। उनके आगमन के समय लयबद्ध लोक संगीत और मंत्रोच्चार होता है, जो पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। भक्त पवित्र झील की परिक्रमा यानी चारों ओर घूमते हैं और प्राचीन मंदिर में प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। मेले का एक प्रमुख आकर्षण पारंपरिक लोक प्रदर्शन होते हैं, जिनमें प्रसिद्ध नाटी नृत्य भी शामिल है। ये नृत्य हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करता है। पराशर झील में ये मेला हर साल जून या जुलाई के महीने में लगता है। ये हजारों लोगों को आकर्षित करता है जो इन उत्सवों में भाग लेने आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है जो 13-14 जून को मनाया जाता है, और जिसमें मंडी जनपद के सभी देवी देवता जो है महर्षि पराशर के दरबार में हाजिरी भरते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है सुखदेव ऋषि जी आते हैं और उसके बाद गणपति महाराज जी आएंगे। उसके बाद सभी देवी देवता यहाँ पे जो है अपने दादा के दरबार में हाजिरी भरते हैं। और जो है 14-15 जून को जो संक्रांत के दिन शेषनाग जी आते हैं, जो बरनाग ज्वालापुर से आते हैं। वो जो है 15 तारीख बड़े मेले के दिन आएंगे यहाँ पे। और 14 आज जो रात को यहाँ पे पर्व मनाया जाएगा, वो चाह का आयोजन होता है यहाँ पे हमारे, जिसमें पराशर ऋषि के गुर खेलेंगे, फिर शेषनाग अपने सुखदेव ऋषि के और गणपति महाराज के सभी देवी देवता अन्य देवी देवताओं के गुर जो है यहाँ पे अपनी अपनी हाजिरी भरेंगे यहाँ पे दादा के दरबार में। यदि आप वास्तविक पहाड़ी संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो पराशर झील की यात्रा के लिए यह आदर्श समय होता है। मंदिर के अधिकारी स्थानीय प्रशासन से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इन पवित्र स्थलों के पारिस्थितिक और आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखा जाए।
और शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर सरनाहली मेला प्राच्य झील के शांत वातावरण में एक जीवंत और रंगीन आयाम जोड़ता है, जो प्रकृति की सुंदरता को गहरी आध्यात्मिक परंपराओं और सामुदायिक भावना के साथ जोड़ता है। प्राच्य झील एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। यहाँ का साफ पानी, चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और हवा में घुली शांति, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो हमेशा आपके साथ रहता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की एक खोज है।